पहले विधानसभा और फिर लोकसभा और अब बारी है शहर सरकारों के चुनाव की। और इसी के साथ पंचायतों में भी चुनाव होने हैं आगामी दिनों में। निकायों का कार्यक्रम पूरा होने को है, लेकिन अब तक चुनाव किन तारीखों में होगा, मेयर के चुनाव किस पद्धति से किए जाएंगे, इस पर अब तक कोई भी ठोस आदेश सामने नहीं आया। पुनीत जी, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में विपक्ष ने इसी मुद्दे को उठा लिया, प्रदेश सरकार को डरा हुआ बताया, जबकि बीजेपी नेताओं ने आरोपों को खारिज करते हुए इसमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स गिनाए कि क्या अभी हो रहा है। पर सवाल ये उठता है कि चुनाव कराने में क्या देर होगी, और अगर होगी तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। देखिए जरा। नगर सरकारों के कार्यकाल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2024 के नवंबर-दिसंबर में नगरीय चुनाव होना है, लेकिन फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची अपडेशन के कार्य में जुटा है। इसी बीच राज्य सरकार ने नगरपालिका संशोधन अध्यादेश लागू कर दिया है, जिसके बाद निकाय चुनाव की टाइमिंग और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पद्धति को लेकर संशय बना हुआ है। इन हालात पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का सीधा आरोप है कि राज्य सरकार किसी भी तरह नगरीय निकाय चुनाव को फिलहाल टालना चाहती है। महंत का दावा है कि सरकार डरी हुई है, चुनाव कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। विपक्ष के इस आरोप का जवाब दिया उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने। कहा कि सरकार की चुनाव में देरी करने की कोई मंशा नहीं। मतदाता सूची का काम पूरा होते ही आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर समय पर चुनाव करवाए जाएंगे। 11 महीने में इन्होंने इतना कुकर्म कर लिया है कि इनकी सरकार के माध्यम से अब जो चुनाव कराए जाएंगे, चाहे नगर पालिका के हों, पंचायतें को हों, नगर पालिकाओं के हों, वहाँ इनको अपनी सरकार के क्या कहूँ लोग आते जाते नहीं दिख रहे हैं। अपनी हार की सामना करने से डर रहे हैं, इसलिए किसी बहाने इसको खिसका रहे हैं। कांग्रेस से तो डरने का सवाल ही नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी को हमने विधानसभा चुनाव में पराजित किया, जिस कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में पराजित किया, अब 3 दिन बाद रायपुर दक्षिण में कांग्रेस को हम पराजित करने वाले हैं। चुनाव आयोग अब मतदाता सूची बनाने का काम कर रहा है। मतदाता सूची बनते ही रिजर्वेशन आरक्षण के दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो सरकार तो चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार तेज गति से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। 2023 में विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश में साय सरकार की कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है। ऐसे में सत्तासीन बीजेपी के लिए नगरीय निकाय चुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरह होंगे। ये साफ हो जाएगा कि आम जनता साय सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर क्या सोचती है। पिछली भूपेश सरकार ने मेयर के लिए चुनाव पद्धति बदली थी। इस बार साय सरकार मेयर चुनाव के लिए कौन सी पद्धति अपनाएगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ये भी बड़ा सवाल बना है। सबसे अहम सवाल ये, क्या वाकई सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल को लेकर किसी संशय या दबाव में है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।